जन चेतना चैनल चित्रकूट से अवनीश कुमार। हम आए हैं ग्राम सभा है ये कि गांव है खाली? नहीं, लम्हेटा अर्जुनपुर लगता है। लम्हेटा अर्जुनपुर लगता है। इसकी ग्राम सभा कहाँ? अर्जुनपुर और सालिकपुर अलग है। एक पुल है इस ग्राम सभा के अंतर्गत, सालिकपुर गांव से आने जाने का अर्जुनपुर से मार्ग है इसका लगा हुआ, जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। कितने साल पहले बना? बताओ यार। ये 10 साल पुराना बना हुआ है पुल और ये 1 ही महीना चला हुआ है, बस फिर टूट गया। बरसात के 4 महीने जब पानी बरसा है, जब बाढ़ आई है तो टूट गया पुल। और इसमें सिर्फ 1 ही महीना बैसाख का महीना बनाया गया है और 4 महीनों में उसी पर ब्रश टूट गया है। और इस यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। पशु है, पक्षी, जो भी जानवर आता है, आदमी आते हैं यहाँ पर फंस कर मर जाते हैं। पैरने का तैरने का अगर कोई कोशिश भी करे तो यहाँ खींच लेते हैं, बम्बा जो है ना लगे हुए हैं। और यहाँ आदमी फंस के जल मर जाते हैं और जानवर भी मर गए हैं, आदमी भी मर गए 1-2। और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही, ना सरकार ना कोई भी किसी से, ना प्रधान यहाँ का कोई कुछ कर रहा, ना कोई सरकार कर रही। यहाँ के लोग मर रहे हैं तो कोई किसी से कोई वो नहीं है। और अगर कोई बीमार भी हो जाए तो उसके लिए कोई साधन आना भी चाहे, लाना भी चाहे तो नहीं आ सकता। यहाँ से 4-10 किलोमीटर तक पैदल ही उसको लेके जाना पड़ता है, खटिया में लेके जाना पड़े या किसी भी तरह लेके जाना पड़ता है। यहाँ बहुत गंभीर समस्या है। आपके घर तक रास्ताएं नहीं हैं? हाँ, हमारे घर तक कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि उधर एक बार दिखाएं जिधर लोगों की आबादी है। कितने घर की आबादी है? इधर तो 15-16 घर की आबादी है। तो रास्ते की समस्या जटिल है कि नहीं? नहीं, रास्ता की समेटा सब लोग इसी गैलरी से गुजरते हैं। जटिल है कि नहीं? जटिल है साहब। आना जाना कैसे होता है आप? अरे बड़ी परले से आना जाना होता है। जब नदी बाढ़ ही आती है 4 महीना बरसात में, हम इस पार नहीं आ पाते हैं, न इस पार वाले उस पार जा पाएं। गांव में विद्यालय है? हाँ, विद्यालय है। तो आपके बच्चे पढ़ने जाते होंगे आसपास से, तो कैसे मतलब 4 महीने पढ़ने जाते हैं? 4 महीने सभी बच्चे घर में बैठे रहते हैं, चारों तरफ कहीं से रास्ता नहीं। तो इसमें क्या कहेंगे आप? अब हम तो चाहते हैं कि सरकार की सूझबूझ ये यहाँ की समस्या सुन ले तो सावधान कर दे तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है। हमारे बाल बच्चे सब अच्छी रास्ता से आए जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपू है। दीपू, किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में। 6 में पढ़ते हो। तो दीपू, ये जब पुल बना है तब तुम जानते हो इस पुल में कब बना हुआ है? याद है आपको? तो बहुत छोटे रहे होंगे दीपू, तो कहाँ याद होगा? याद है, मम्मी बताती थी। मम्मी बताती थी इस पुल के बारे में। दीपू, ये पुल कितने साल चला, मम्मी क्या बताती? ये महीना खांड भी चला है, नहीं टूट गया। 1 महीने। तो इसमें आप कभी नहीं गुजरे हो? नहीं। दीपू, और विद्यालय कैसे जाते हो? विद्यालय तैर कर 4 महीने तो जाना ही नहीं पड़ता था। अपनी जान हथेली में लेकर, किसी तरह रिस्क लेकर गहरे पानी में? कितने तक जब पानी होता तो हिल के जा सकते? इतने तक जा सकते। इतने पानी में जा सकते हो? तैर के चल जाते हैं। बनता है तैरते? देख सकते हैं, बच्चा है जो 6 में पढ़ रहा है, ये अगर इतने तक पानी हो तो अपनी जान हथेली में लेकर विद्यालय जाने के लिए कितना इच्छुक है, कितना खुश है। धन्यवाद दीपू। हाँ, क्या नाम है? रोहित कुमार। रोहित कुमार, कहाँ के रहने वाले? लंधेटा के। तो लम्हेटा के रहने वाले हो ना? तो यहाँ आपका घर है? हाँ। ये पुल कब से टूटा हुआ? ये करीबन 4 साल हो गए। 4 साल टूटा? काफी साल हो गए। नहीं तो ये यहाँ के लोगों का कहना कि 10 साल हो गए। हाँ, हो गए होंगे क्योंकि मैं यहाँ 2-3 साल तो रहा ही नहीं हूँ। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? नहीं, मैं गाँव ही अभी ये रहता हूँ, मगर पहले करबी में रहता था। पहले करबी में रहते? क्या करते थे? करबी में पढ़ाई करते थे। कितने में पढ़ते? प्रेजेंट टाइम 7वीं क्लास। दीपू, इस गांव के बारे में, पुल के बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छा से अच्छा बनवाया जाए, बड़े से लगे हैं और क्या।
क्या लगे? ये पाइप वाइप। ये हाँ, कोठीदार और क्या। कोठीदार बनना चाहिए। हम्म। अभी इस पाइप से रोड बनना पानी चाहिए। पानी नहीं निकल पाता है। हाँ, छोटी दीपू का कहना है कि इस पाइप से पानी नहीं निकल पाता है। पानी निकलता है ना इसमें से। बड़े-बड़े पाइप लगना चाहिए या कोठीदार पुल बनवाना चाहिए। जी, जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है। धीरेन्द्र कुमार कहाँ के रहने वाले? लंदेटा ग्राम सभा अर्जुनपुर मजरा लंदेटा का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ रास्ता की बहुत प्रॉब्लम है और कच्चे, ये तो आप देख ही रहे हैं कि पुल टूटा हुआ पड़ा है, कच्चा मार्ग बना हुआ है, ना कोई जीव जंतु जाते हैं, पैदल निकलने के लिए रास्ता नहीं है। या फिर गांव तो उस पार, हम इस पार, न दुकान जा सकते हैं, न कोई सौदा सामान ले सकते हैं। जब एक फुट पानी हिल के जाएं तो इस करके आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं हम, क्योंकि अनुसूचित जात के लोग हैं। इस करके हमको रास्ता आपसे मांग कर रहे हैं, दिया जाए आपको। हाँ हमको ये दिया जाए रास्ता के लिए, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, स्कूल जाने में नदी पुल टूटा हुआ है, जाने में दिक्कत होती है। जब बाढ़ आ जाती है तो इस पार के इस पार, उस पार के उस पार रह जाते, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। जी सर, और मरीज आदमी कैसे जाए? मरीज आदमी है तो फिर अब कोई साधन वाहन आने वाला नहीं है, क्योंकि ये गरीबों की बस्ती है। इस करके अब क्या किया, अपनी मजबूरी हम कैसे आपको सुनाएं। अच्छा, गाड़ी घोड़ा अगर गाड़ी घोड़ा आपके पास है तो कैसे लेके उसको अपने घर में जा सकते? हाँ, उसको अब मान लीजिए अब रास्ता नहीं है तो कैसे लेके जाएं। रोड में है, 2-3 किलोमीटर हमारा गांव पड़ता है, तो रोड में खड़ी कर देंगे दूसरे दुआरे, तो वही यहाँ पैदल आएंगे। कीचड़ अर्जुनपुर का जो मेन रास्ता इधर आता है, जी उसमें भी पुल बना हुआ है कहीं ना कहीं, जी पर उसमें रास्ता नहीं है, उसमें पानी भर जाता है 3-4 खेतों में, तो इधर आप लोगों को निकल नहीं पाते। अभी भी पानी भरा हुआ अभी भी पानी भरा हुआ है। इस करके ये कच्चा मार्ग बना हुआ है, ढर्रा बना हुआ है, इसमें हम कहते हैं कि मिट्टी पड़ जाए, बढ़िया गट्टी पड़ जाए, मोरम पड़ जाए, कुछ हो जाए तो हमको आसान हो जाए। आज तक किसी अधिकारी कर्मचारी यहाँ तो बहुत अधिकारी आते हैं, बहुत हर जांच करके ऐसे चले जाते हैं, ना कोई यहाँ सुनाई करने वाला नहीं है। तो बाबूजी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है हमारा कि हमारे गरीबों की सुनाई आप कर सकें। अच्छा, जब चुनाव आता है तब क्या कहते हैं? तब इसी तरह हर आदमी आता है, हर अधिकारी आते हैं, बोलेंगे ये पानी का साधन कर देंगे आपके यहाँ। हमारे यहाँ हैंड पंप नहीं है, पानी का सुविधा नहीं, सिर्फ एक नल है, वो भी गंदा पानी दे रहा है। किसी तरह पेड़ तो चलाना है, या नदी का पानी पिए या उसको फिल्टर करके पिए। कोई पानी की जांच करने नहीं? कोई नहीं आता है आज तक। ना रास्ता की वोट ले जाते हैं, ना बोलते हैं कि रास्ता बन जाएगी, हमको जिताइए, वोट ले जाते हैं, फिर कोई सुनाई नहीं करता है। तो क्या करें साहब, किसी तरह अपना पेट पालन, बच्चों का जितना पढ़ाई, जब सूखा रास्ता में भेजते हैं उतना ही पढ़ते हैं, बाकी नहीं अपने घर में रहते हैं। क्या करें, मजबूर हैं। बालक कितने तक पढ़ा? 25 तक। 25 तक आता है। धन्यवाद। क्या बात है, देख सकते हैं विद्यालय 3-4 महीने लमसम जाता होगा, इसको 25 तक पहाड़ आता है। कितना पढ़ाई में इच्छुक रखता है। और साहब ये गरीब लोग हैं, आखिर कर ही क्या सकते हैं मांग के सिवा। इनकी सुना जाए और गरीबों की मांग पूरी की जाए, और ये पुल का और रास्ता का निर्माण कहीं ना कहीं किया जाए, और गरीबों के प्रति पानी की अव्यवस्थाएं हैं बहुत ज़्यादा, तो इनकी पानी की भी व्यवस्था की जाए। क्या नाम है आप? बिजराज। बिजराज, यहीं के रहने वाले? जी साहब, यहीं के रहने वाला। बिजराज, बताएं आपके गांव में क्या क्या समस्या है? हमारे यहाँ समस्या है, रास्ताएं की समस्या है, पानी की रास्ता और समस्या है, और आने जाने के लिए बहुत सारी तकलीफें हैं। सबसे बड़ा तो आपका ये मुद्दा है कि 1 महीने कहीं ना कहीं ये पुल चला है, सरकारी पैसे का किस तरह दुरुपयोग किया गया है। अब पूरा टूट गया है, यहाँ पूरा खेत भी पूरा खन गया है, यहाँ पूरी कोई भी निकलने, अगर कोई चाहे कि निकल जाए तो वो भी गिर जाएगा, टूट जाएगा, मर जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार पुल के नाम पे पूरा टेंडर देती है कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए व्यवस्थाएं हो जाएगी, सरकारी पैसा वो यहाँ से पूरा आता है, पर यहाँ किस तरह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। ब्रजलाल, और बताएं यहाँ कैसे लोगों का आना जाना, यहाँ कैसे आप लोग आते जाते हैं?
आप देख लीजिए जैसे आते हैं और यहाँ आते तैर के आते हैं, कोई हिल कर आता है, कोई उधर घूम के आता है और यहाँ फंस भी जाते हैं, मर भी जाते हैं। कोई इसे बचने का भी चारा नहीं रहता, अगर कोई बूढ़ता हुआ डूबता हुआ अगर कोई फंस जाए, कोई राहत टीम नहीं रहती? कोई नहीं बचाने वो फिर। अच्छा। और यहाँ को बहुत सारे आए लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा है यहाँ पे आके, और यहाँ तकलीफें बहुत से बढ़ती जा रही हैं। और आज तो सगले विकास हो रहा पर यहाँ विकास करने कोई विकास ही नहीं हो रहा। जी। यहाँ सिर्फ प्रधान भी है, वो भी अपना काम कर रहा है, अपना अपना सारा कुछ कर रहे हैं, परंतु यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। और बिजराल आपके कहाँ तक पानी रहता है तब निकल आते हैं? पानी तो एक गांव तक पहुंच जाता है, गांव के घरों में भी पानी घुस जाता है, फिर भी कोई किसी तरह अपना अपना बचा लेते हैं, अनाज पानी बचा लेते हैं। पानी बरसात का जब आता है तो पानी बहुत दूर तक फैल जाता है। और छोटा नदी समझ छोटा सा पुल बना दिया गया था तो पानी का रिकॉर्ड और भी बढ़ गया था, तो गांव में घुस जाता था, घरों में घुस जाता, घरों भी गिर गए। आपका कहने का मतलब ये है कि पुल का साइज, पुलिया जो बन लगी हैं, छोटा सा बना हुआ है, छोटी साइज की पुलिया छोटे लगी। साइज की, नदी में नहीं बनाया गया, इसको छोटे नाले की तरफ बना दिया गया था, गड्ढे नाले के लिए। ये तो नदी है तो पानी रोक नहीं पाएगा। ये पानी का बहाव बहुत तेज यहाँ से होता है, बहुत तेज। यह पानी का बहाव जब होता है तो गांव में भी पकड़ लेता है, गांव में बहा देता है, घरों में घुस चला जाता है। यहाँ से वहाँ पहुँच जाते, उतनी दूर तक घर बने हुए हैं फिर भी वहाँ तक पहुँच जाता है। देख सकते हैं मेरे साथ बुजुर्ग है एक, उनसे आइए राय लेते हैं, उनका कहना क्या है। हाँ दादाजी बताएं। हाँ बाबूजी, हाँ है कि जहाँ बाढ़ आ गए तहाँ हुआ तक पानी चा जात और हुआ तक चा जात, कोई फिर साधन नहीं रहता, सब बेचारे अपने अपने घर में घुसे रहा थी और न कहीं निकलने की जगह है। दादा कहे तो सही रहे हैं, पर आखिरकार ही क्या सकते, गरीब लोग हैं आप लोग। हाँ हम गरीब हैं, कहने के सिवाय आपको आज तक सुनने वाला कोई नहीं है कि कोई नहीं है बाबूजी, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। जब सुनत ही, जब वोट मांगेगा भा तब आवत ही कहिए हमें वोट दे, हम आंसू यही इस तरह से करवा दे, अब बस हो गया। फिर 10 साल से ये समस्या लगातार बनी हुई। 10 साल से समस्या यम हुक जा तो जानवर मर जाती, यम आदमी अगर बच गए नहीं, आदमी बह जाते। यम इतना खतरनाक बाढ़ थी बाबूजी कि यह हुआ तक रहा थी, और हुआ वो गांव के कई बीघा खेत इसमें चपेट में आ जाते हैं, फसल डूब जाती है। फसल डूब जाती है, यहाँ पे कोई कुछ कर नहीं पाता है बाबूजी। हाँ इंतना पानी है, के आगे क्या कोई कर सकता? कोई कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे जहाँ ये बाढ़ आई तहाँ इतने मका होत है तो पानी सब हुआ घरन में और हुआ सगले अहीं बेचारे फिर घर में दो दिन 3 दिन अपने घर में घुसे रहा थी, कोई साधन नहीं है फिर इनका। हम आज आए थे चित्रकूट जिला के पहाड़ी ब्लॉक अंतर्गत सालिकपुर गांव में। यहाँ देख सकते हैं बड़ा मुद्दा पुल का बना हुआ है, आज तक 10 साल हो गए लगभग। आज तक कोई इन लोगों का कहना है कि 10 साल हो गए, आज तक यहाँ कोई देखने नहीं आया कि किस तरह ये लोग अपना रोजमर्रा की जिंदगी किस तरह ये जीवन यापन कर रहे हैं। कोई यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी देखने आए हैं? कोई भी नहीं आया, आए भी हैं तो कह के चले गए हैं कि बन जाएगा, बनवा देंगे, और फिर कोई नहीं आया दोबारा यहाँ देखने के लिए कि कैसे क्या करते हैं और सूखे में आते हैं तो देख के चले जाते हैं, और जब बरसात होती है तो यहाँ कोई भी नहीं आता, न कोई आने जाने का कोई रास्ता होता है, और कोई बनवाने के लिए कोई नहीं। आश्वासन दे के चले जाते हैं। धन्यवाद। मैं हूँ जन चेतना चैनल चित्रकूट से, आप देख सकते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। थोड़ा खड़े हो जाए, थोड़ा कष्ट उठाएं। ये तो जौने साल बना है वही साल पुल टूट गया है। कितने साल मतलब कितने महीने गुजरे होंगे? अरे इसमें से तो मेरे ख्याल से एको महीना कोई नहीं गुजरा है। अच्छा। हाँ बरसात आ गई है, गर्मी की सीजन में बना है, बरसात में टूट गया है, फिर कोई आदमी भी इससे नहीं निकल पाया है। और पुल की तो ऐसी घटना हुई थी कि यहाँ हमारे गांव का जमींदार है, एक बार आया, थोड़ी नदी थी, उसने सोचा कि मैं चला जाऊंगा, तो यहाँ से जब पैरने के गया तो ऐसा पानी रगड़ा कि उसका जो है मुश्किल पड़ गया जीना, बेचारा बड़े मुश्किल से वहाँ लोग बाग पकड़े तब वो बचा। पूरा गांव जानता है बात। क्या हो गया था, उनकी घटना बताएं थोड़ा। घटना वो जा रहा था, सोचा कि थोड़ा ही पानी निकल जाऊंगा, इस तरह के घाट है कि मतलब इतना तेजी पानी गया कि उसको
उसको जो हो सब पानी लेके तरे को दमोच दिया। वो बेचारा जान उसका बचा किसी तरह से। पैदल थे कि गाड़ी से? नहीं, पैदल पैर के सोच रहा था कि चला जाऊंगा, और गाड़ी से कोई जाएगा ये घाट से? यहाँ तो मुश्किल जाता है जब हम आदमी को पैदल पैरने में, और यहाँ गाड़ी वाली रास्ता रह जाएगी। अच्छा, इससे पहले ये रास्ताएं थी, कच्ची रास्ताएं, मिट्टी तो पड़ चुकी थी। हाँ, मिट्टी तो पड़ चुकी थी, लेकिन कुछ में बाकी रही मिट्टी इधर। और पैदल पहले तो बढ़िया रास्ता थी जब ये कुछ नहीं बना था। आदमी सुकून से आता जाता था, यहाँ से बैलगाड़ी खूब आराम से जाती थी, 20-20, 10-10 कुंटल भूसा चारा लेके, कोई दिक्कत नहीं रही। खाली कच्ची चढ़ाई रही, आराम से जात रही बैलगाड़ी। अब तो इधर रास्ता एक भी नहीं रह गई, सब ट्रैक्टरों निकल के आफत है। तो कैसे आते जाते हैं? बस इसी तरह डांक टूंक के नदी इधर उधर से किसी तरह जाना तो पड़ता है, चाहे जैसे भी गए। बरसात में कैसे आना जाना? बरसात में तो हमारी इस पार जमीन है, हम बरसात में कभी यह नहीं देखने आते हैं कि क्या करें, जान बचाएं कि वहाँ पार जाएं। अभी आते हैं जब 4 महीना नदी बाढ़ी आती है, आने जाने के लिए रास्ते नहीं रहते। अच्छा, और जैसे कोई बीमार हो जाता है आपके घर का सदस्य, तो उसको कैसे इलाज करवाने के लिए कहाँ लेके जाते हैं? कैसे पुल पार करके जाते हैं? वहाँ तो फिर बड़ी मुश्किल की बात पड़ जाती है। गांव से उधर पूर्व 1-2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भाई करके फिर जाना पड़ता है पहाड़ी राजापुर घूम के परसिकपुर मार। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार, यहाँ से आते जाते हैं? जी। यहीं के रहने वाले? जी। पुल कब टूट गया है? अरे ये तो पुल 8-10 साल बना कितने साल पहले? 8-10 साल पहले बना ही होगा। 10 साल पहले बना था, 10 साल पहले। और क्या, 1 महीना 1.5 महीना चला है, टूट गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या कहना, बनवा दीजिए, बस हो गया। अच्छा, अब आने जब जाने नदी पैर बाढ़ आती है ना, तो हम यहाँ से दुकान जाते हैं पैर के, पूरी नदी पैर के जाते हैं। देख सकते हैं, ये गरीब आदमी है, आखिर कर ही क्या सकते हैं। सरकार से यही मांग करते हैं, यही रिक्वेस्ट करते हैं, गरीब आदमी है बेचारे, कर ही क्या सकते हैं। आने जाने में कितनी तकलीफ होती है इनको, अब ये ही समझ सकते हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना। अर्चना, कहाँ गई थी? स्कूल पढ़ने। यहाँ प्राइमरी की जूनियर? कॉलेज। कॉलेज गई थी। कहाँ गई? यही कॉलेज है कि पहाड़ी जाती? बछरन में। बछरन में। यहीं से आना जाना डेली रहता है? जी। उधर भी रास्ता नहीं बनी है आपकी? उधर बनी है और नहीं, एक उधर- और। इधर आपका जो ये रास्ता है अर्जुनपुर तरफ, इधर भी नहीं बना ना? नहीं। और इधर भी आपका रास्ता खराब है, तो कैसे इसको मैनेज करते हैं, कैसे आते जाते हैं? जब जब नदी बाढ़ी है तो बंद हो जाता है स्कूल जाना आना। रास्ता भी नहीं है, पैदल निकलने के लिए आप लोगों को रास्ता नहीं है, देख सकते हैं। तो कैसे कैसे आते जाते हैं? कीचड़ में कैसे आते जाते हैं? स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं फिर। ये छोटा बच्चा है मेरे साथ, क्या नाम है आपका? दीपू। दीपू। दीपू किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में। 6 में। तो दीपू ये बताओ, तुम्हारा पुल ये गांव का कब बना था? तुम कितने छोटे थे? हम बहुत छोटे थे। देखे हो कि बन रहा कि नहीं देखे हो? इधर क्या